एक गांव सोनू और मोनू नाम के दो किसान रहते थे। वह दिन भर खेत में मेहनत कर उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण उनके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी बाढ़ तो कभी ओले तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इस कारण वह बड़े दुखी रहा रहते थे। सोनू बोला, मोनू यार, परमात्मा ने हमें जन्म ही क्यों दिया? क्यों हर वक्त हमारी परीक्षा लेते रहते हैं? हम हर वक्त मेहनत करते रहते हैं और भगवान कभी बाढ़ से तो कभी ओलों से तो कभी तेज आंधी से हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। हम करे तो करे क्या? मोनू बोला। हाँ सोनू, तुम सही कहते हो। भगवान हमेशा हम किसानों का काम बिगड़ते रहते हैं। सोनू बोला, आज से हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कोई पूजा नहीं करेंगे, कभी उनके मंदिर नहीं जाएंगे। सोनू दुखी होकर वह परमात्मा को कोस रहा था। तभी परमात्मा ने उसे दर्शन दिए और कहा, क्या हुआ सोनू? मोनू इतने दुखी क्यों हो? क्यों मुझे याद कर रहे हो? अपने दुख का कारण बताओ वत्स। सोनू बोला, भगवान, आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपके कारण हर साल हमारी फसल बर्बाद हो जाती है और हमारे परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो ठीक है सोनू, अब से तुम ही मौसम को नियंत्रित करो। तुम अपने हिसाब से बारिश करवाओ, अपने हिसाब से धूप निकालो, अपने हिसाब से हवा चलाओ। मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। ठीक है प्रभु, एक साल मेरे हाथ में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए। फिर देखिए कैसे मैं फसल लहलहाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। तथास्तु। इतना कहते ही भगवान अदृश्य हो गए। सोनू मोनू बहुत खुश हुए। उन्होंने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। उन्होंने फसल को धूप पानी सब अपने हिसाब से आने दी। तेज धूप, अंधड़, अति वर्षा, ओले आदि से उसने अपनी फसल को बचाए रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देख सोनू मोनू झूम उठे, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उनके खेत में कभी हुई ही नहीं थी। जब कटाई का समय आया तो वह बहुत उत्साहित थे। सोनू बोला, मोनू, अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे ली जाती है। इतने साल वे हम किसानों को यूं ही परेशान करते रहे। फसल कटाई का समय आने पर सोनू मोनू ने फसल की कटाई की तो गेहूं की बालियां देख उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वह विलाप करते हुए परमात्मा को याद करने लगा। परमात्मा प्रकट हुए तो सोनू बोला, हे भगवान, ये मेरी फसल को ये क्या हुआ? परमात्मा बोले, इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तो फसल के अनुकूल रखी, फिर भी वह खोखली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। न वह कड़ी धूप में तपी, न ही बारिश की तेज बौछारों को सहा, न ही वह तूफानी अंधड़ से जूझी। इस कारण वे खोखली रह गई। कड़ी धूप, तेज वर्षा, आंधी तूफान जैसी चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उनमें होता है, वही अंततः अन्न के रूप में उनकी बालियों में संग्रहित होता है। इस बार बिना संघर्ष के वे खोखली रह गई। जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अति आवश्यक है। चुनौतियां से जूझने और संघर्ष करने से हमें कई आंतरिक गुणों का विकास होता है। हम साहसी, जुझारू और आत्मविश्वासी बनते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास में सहायक है। बिना संघर्ष के हम आंतरिक रूप से खोखले रह जाते हैं। सोना भी तपकर की कुंदन बनता है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आने पर हमें संघर्ष से डरना नहीं है, बल्कि संघर्ष के लिए तैयार रहना है। सफलता प्राप्ति का मार्ग अवश्य सुदृढ़ होगा।